जाता था और आज इसे चुड़ैल का घर कहते हैं। चुड़ैल का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है। और इस घर के अंदर जो गौरव तिवारी ने कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे, गौरव तिवारी के बाद यहाँ पर आज तक वाले डिस्कवरी वाले भी आए थे, उधर कैमरे बंद हो गए थे, बाहर क्या जनरेटर ब्लास्ट हो गए थे, वो आपस ही रात में चले गए। जिसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा रात में कोई नहीं आया है। और ये मुखिया जी का बैठक रूम हुआ करता था, जो भी मेहमान आया करते थे यहाँ पर बिठाया करते थे। जैसे गर्मियों में यहाँ बैठा करते थे और सर्दी में वहाँ, सर्दी में उधर धूप निकल जाती थी और गर्मियों में ठंडा रहता था। और पहले आपको पता होगा जो गांव की औरतें थी, जो बेटियां थी, उनके पीछे एक पर्दा सिस्टम और घूमर सिस्टम रहता था। क्या घरों की औरतों को और बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे। तो मेहमानों को यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करते थे। एक तरह का सर्विस विंडो रहता था, लेडीज अंदर जेंट्स बाहर, एक तरह का सर्विस विंडो रहता था। पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। पुराने समय में क्या है, लेडीज अंदर आ करती थी, जेंट्स बाहर। अभी जमाना बदल गया है, जेंट्स अंदर लेडीज बाहर रहती है। जो ये कुलदरा है, ये ऐसे समझो कि यहाँ पर भूतों की नगरी मानी जाती है, ऐतिहासिक स्थल है और हम इसी के अंदर चल रहे हैं। देख रहे हैं कुलदरा, और ये जैसलमेर का एक बहुत ही अद्भुत एक पुरातात्विक स्थल है, और यानी भूतिया जंगल बोलते हैं इसको। और देखते हैं, अभी आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ। ये देखिए दोस्तों, इसको भूतिया जंगल बोलते हैं। अभी आप अंदर चलेंगे। दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये कुलदरा है। यहाँ माना जाता है कि एक ब्राह्मण और एक राजपूत के बीच में झगड़ा हुआ था, और उसी के कारण यहाँ पर सूखा पड़ा और ब्राह्मण इस जगह को छोड़ के चले गए, और इसको भूतों की हवेलियाँ मानी जाती है। आप चारों तरफ देखिए, खंडर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग आते हैं इस कुलदरा को देखने के लिए। बड़ी बड़ी हवेली आप देखिए, यानी पूरा खंडर हो चुका है। भूतों की हवेलियाँ बोल सकते हैं आप इसको। कुलदरा बोलते हैं इसको। ये जितने भी ये आधे अधूरे जो घर बने हुए हैं, ये इनमें सभी में भूतों का वास है, ऐसा माना जाता है। और ये देखिए, मकान देखिए, इनकी हवेलियाँ देखिए। पूरा ये गांव भूतों का गांव माना जाता है, और तभी जिसका नाम कुलदरा पड़ा है। एक ऐसा ज़मीन के ऊपर धरा का धरा रह गया। यहाँ की जो ये सकली गलियाँ और अलग ही कुछ बयां करती है सब कुछ। ये घर देखिए, इनके 19वीं शताब्दी से ये सभी घर वीरान पड़े हैं, और 84 गांव ऐसे कैसे वीरान पड़े हैं। बिल्कुल जैसे थे वैसे के वैसे ये रह गए, क्योंकि सूखा पड़ा, कई विपदाएं आई, उसी को लेके ये वीरान पड़ा है। बल्कि इसमें जैसे पूरा एक मकान बनता है, वैसे के वैसे सब चीज़ें बनी हुई है। जो गांव की तरह है पूरा, एक ये चबूतरे बने हुए हैं, ये चौक है, ये मार्केट है, और इधर ये मकान बने हुए हैं, देखो चबूतरे बने हुए हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। और जैसे घर है,
खंडर हो चुके हैं सभी। और जैसे कचरा पात्र भी बना हुआ है इसमें। पूरा गांव का गांव है, कई गांव, 84 गांव को मिला के ये सब चीज़ें बनाई गई थी ये। और 19वीं शताब्दी से ये वीरान पड़ा है। घर देखिए, और छत इनकी देखिए, ये छत है। सबसे बड़ी बात है कि जो छत है वो लकड़ी के बलियों से छत बनी हुई है, सबसे बड़ी बात है। और खंबे वगैरह तो है, और बल्कि सबसे अद्भुत बात है इनकी छत की। सबसे अद्भुत बात सिर्फ यहाँ पर ये छत नज़र आ रही है। और पूरा मकान जो है इन बलियों से, लकड़ियों से टिकी हुई है। और ये कोठड़ियाँ बनी हुई है, कमरे बने हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं। और बाकी आप देखिए, अद्भुत दृश्य है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ देखिए मैंने कि आज की छत लोहे, इनसे, कंकड़ से होती है, लेकिन लकड़ी से टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात है ये देखो, यहाँ पर एक बेसमेंट बना हुआ है। मेन चीजों को छुपाने के लिए ऐसे तल घर देखो, उस टाइम में भी बनाए जाते थे। पूरा कमरा है। हाँ, नीचे का पूरा हॉल है, पूरा अंडरग्राउंड है सर। ये सीढ़ी है जाने के लिए। जाने के लिए। ये देखिए, ये कुलदरा है। 84 गांव वीरान है, 200 साल पुराना। और मान्यता है कि अभी तक यहाँ पर कोई महानु इसके अंदर रहा नहीं। और 200 साल पुराने, 200 साल पहले ये पूरा गांव उजड़ गया था, और तभी से ये पूरा गांव वीरान है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। और सूखा पड़ा है, और ब्राह्मणों राजपूतों के बीच में झगड़ा हुआ, उसी को लेके यहाँ के लोग पलायन कर गए, पूरे गांव को छोड़ के चले गए। और पूरा गांव आपको वीरान नज़र आ रहा है। 200 साल पुराना ये गांव आज भी कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को याद दिलाता है। यहाँ की जो घर बने हुए, उन घरों की जो बनावट, उनकी सजावट, कई तो खंडर हो चुके हैं, अधूरे ही रह गए। और कई मकान ऐसे बने हुए हैं जो भारतीय संस्कृति को याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से एक मकान का स्ट्रक्चर तैयार किया है, किस मजबूती साथ, किस प्रकार पत्थर से बनाया गया है। और बिल्कुल ये जो छत देख रहे हैं, ये छत बलियों से बनी हुई है, यानी बली लगा के, लकड़ी की बली। और फिर ये इसके ऊपर कंकर वगैरह डाले गए हैं। और चाहे कितनी बारिश हो, कितना ही चाहे कुछ भी हो, लेकिन नीचे पानी जाने का सवाल नहीं है। तो ये एक कला भी यहाँ दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति, जो विशेषकर जैसलमेर की जो संस्कृति, यहाँ का कल्चर है, अपने आप पूरी दुनिया के अंदर बहुत फेमस है। काफ़ी लोग आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। और ये देखिए, जेंट्स बाहर और लेडीज अंदर, और हर आंगन के ऊपर से ओपन होता था। ऊपर से हवा आने के लिए पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, यहाँ पर क्या गोल टाइप छोटे छोटे वेल बने होते थे, इसके अंदर पानी स्टोर कर दिया करते थे। और ये उनका उखली है जो मसाला वगैरह कूटने के लिए। इस कोने के अंदर एक अंडरग्राउंड लॉकर बना हुआ है, पुराने समय में सोना चांदी रखने के लिए। बेसमेंट टाइप में देखा ना, तो आप आराम से देख के आ सकते हैं। ये जो घर के दरवाजे होते थे, पुराने समय में छोटे बनाए करते थे। छोटे इसलिए बनाते थे, जो भी आए अपना ईगो बाहर घर के अंदर सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाते। आप आराम से लॉकर देख के आ जाओ, अंडरग्राउंड लॉकर ऊपर से। बनना और जाना ना होगा नहीं। काफ़ी बड़ा कमरा है ये। बड़ा है पूरा। चलो अब
तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? कोशिश की मैंने इस कुलधरा के बारे में बताने की, और आपको पता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है। ये कुलधरा के नाम से जो जगह है, ऐतिहासिक स्थल है, ये बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ से हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो चुड़ैल है वो रहती है, यहाँ पर कई आत्माएं यहाँ घूमती है, रात को कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जो भी यहाँ पर आने की कोशिश करता है तो वो रात को लौट के नहीं जाता। तो एक बार यहाँ पर एक टीम ने यहाँ पर कैमरे लगाने की कोशिश की तो वो कैमरे नाइट के अंदर ब्लास्ट हो गए। तो ये रहस्यमय जगह हैं, और जैसलमेर से 18-20 किलोमीटर दूर कुलधरा के नाम से जगह फेमस है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ की जो मकान है उनको देख के बहुत ही अद्भुत और एक रहस्यमय जगह लगती है। पूरा गांव वीरान हो चुका है, 200 साल पुराना। मान्यता है यहाँ पर कि राजपूत और ब्राह्मणों के बीच में झगड़ा हुआ था, और उसी को लेके वो काफ़ी दिन तक उनमें संघर्ष चला, फिर सूखा पड़ा और पूरा गांव उजड़ गया। तब से यहाँ पर आज तक यहाँ पर कोई आके नहीं बसा, और ये वीरान पड़ा है। कुलधरा के नाम से ये जगह फेमस हो गई, और भूत प्रेतों की नगरी बोल सकते हैं। और मकान ऐसे बने हुए हैं कि सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी छत है वो लकड़ी की बलियों से टिकी हुई है। 2 मंजिल बना हुआ है, मंदिर भी है, और पूरा तहखाने वगैरह सब बना हुआ है। इस गांव के मुखिया का जो मकान है वो भी आपको हमने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर एक नए यूनिक वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय। दोस्तों, ये है भूतिया गांव यार आप कुलधरा। अभी तो बोले नहीं, अब मैं बोलने का टाइम। बड़ी खासियत इस गांव की, इस भूतिया गांव की, कि जो छत है वो बड़ी बड़ी लकड़ी के इन बलियों पर टिकी हुई है। देखिए, और ये पुराने कमरे हैं, ये किवाड़ है। यादव ये वगैरह के लगा दी गई है, किचन में बनाया गया है। ये देखो, ये छत इसमें डाली गई है, चमगादड़ वगैरह यहाँ रहती है। भूतिया हेवलिया बोल सकते हैं। देखिए, इधर भी ये मकान उजड़े हुए हैं। कुल मिला के दोस्तों कह सकते हैं कि भूतों की नगरी बोल सकते हैं आप। कुलधरा भूतों की नगरी है। मकान उजड़े हुए हैं, मकान टूटे हुए हैं, और पूरा गांव वीरान है। 200 साल पुराना गांव वीरान है, खंडर हो चुके हैं, और तभी से वीरान पड़ी है। और यहाँ पर आज भी कोई भी, जितने भी लोग आते हैं वो रात को रुकते नहीं हैं, सब दिन में ही घूम के चले जाते हैं। और माना जाता है कि यहाँ पर रात को यदि कोई रुकने की कोशिश की है तो वो लौट के नहीं गया। और यहाँ पर एक बार कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर कैमरे भी लगाए, लेकिन कैमरे ब्लास्ट हो चुके थे। उन्होंने कोशिश की, देखा कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी आत्मा वगैरह हो, लेकिन कैमरों में कैद हो जाए। उन्होंने सोचा, प्लानिंग की, लेकिन सब कुछ प्लानिंग फेल हो गई उनकी, और कैमरे हैं वो ब्लास्ट हो चुके थे। और उसके बाद में कोई यहाँ पर साइंटिस्ट या कोई रिसर्च करने यहाँ पर नहीं आया। लेकिन देखिए, ये गांव 200 साल पुराना है, पूरा गांव उजड़ चुका है। देखिए पूरा कुलधरा है, जैसलमेर से
20 किलोमीटर अंदर है और काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। इस विरासत को, इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते हैं, इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक ये रहस्य किसी के समझ में नहीं आया और बस वीरान पड़ा है तभी से। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा? इसको कर दिया गया है। यहाँ से खड़े होके आप आराम से, और ये सामने मंदिर है ये मंदिर है इधर, और ये गांव का चौक है। जिसको चौक बोलते हैं, चौपाटी बोलते हैं। लोग काफ़ी आए नको जाऊ रे वरती नको जाऊ सलाम। नाही होणार रात को कोई नहीं आता? रात को क्यों नहीं आते, क्या कारण है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बजे के बाद। ये देखिए गलिया है, मकान देखिए, पूरा गांव है, पूरा गांव बिल्कुल वीरान है 200 साल से। और यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। रात को कोई नहीं रुकता। और एक बार कुछ साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने यहाँ पर कैमरे वगैरह लगाए और पूरे कैमरे वगैरह ब्लास्ट हो गया। ये देखिए कई गांव ये मंदिर है देखिए। ये देखो घर बना हुआ है। तो कुल मिला के इस गांव में ऐसे कई घर है जो पूरे भी है और आधे अधूरे भी हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ रात को कोई नहीं आता। यहाँ पर दूर दूर तक आपको आसपास की बस्ती भी नज़र नहीं आएगी। ऐसे इस गांव जैसे 84 गांव है और वो 84 गांव आज भी 200 साल तक वीरान है। इनमें से एक ये गांव है और जिसको कुलदरा बोलते हैं। के गांव उजड़ चुके हैं।